नमस्कार दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में सुना था कि रिश्ते वाले आने वाले हैं और सौर अपनी बहन को छेड़ रहा है और सेजल तैयार हो रही है। तो सौर दी, मेरे लिए आप परेशान मत हो, आपको आपकी ससुराल से बुलाकर परेशान नहीं करूँगा। मैंने अपने लिए लड़की देख ली है। धीरे से बोलकर भाग जाता है। सेजल, यह क्या धीरे धीरे बोलकर चला गया? वर्षा, तूने सुना क्या? वर्षा घबराते हुए, नहीं दी, मैंने नहीं सुना। आप प्लीज़ ये सूट पहन लीजिए, फिर हम आपका थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है आप हमें ज़्यादा मेकअप करने नहीं देंगी। और गाड़ी की आवाज़ सुनकर शेखर, सुमन, शौर्य और शर्मा जी बाहर जाते हैं। शेखर और सुमन हाथ जोड़कर, नमस्ते भाई साहब, आइए। घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? दीवान मित्तल, अरे नहीं साहब, शर्मा जी ने अच्छे से एड्रेस बता दिया था। सुमन जी, कृष्णा जी आइए, बहन जी अंदर आइए। सभी अंदर आते हैं। शेखर जी दीवान साहब से, भाई साहब यह मेरा बेटा है सौर्य, जो जयपुर एसएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की तीसरे साल की पढ़ाई कर रहा है। यह मेरी छोटी बेटी है शीतल, इसने आज ही सरकारी अध्यापिका के पद पर ज्वाइन किया है। शीतल और सौर्य दोनों बड़ों के पैर छूते हैं और दीवान जी व कृष्णा जी, खुश रहिए बच्चों, बहुत बधाई हो बेटा आपको। शीतल जी, शुक्रिया अंकल। दीवान साहब, शेखर जी यह मेरा बड़ा बेटा देव है, जो पहले दिल्ली में पोस्टेड था, अभी 1 महीने पहले यहाँ ट्रांसफ़र होकर मदार चौकी पर एज ए थाना इंचार्ज ज्वाइन किया है। और यह मेरा छोटा बेटा है निशांत, इसने एमबीए किया है और मेरा बिजनेस ज्वाइन किया है। शेखर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बस हम बड़ों को क्या चाहिए, बच्चे अच्छे से सेट हो जाएं तो माँ बाप की चिंता कम हो जाती है। कृष्णा, बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने, बस अब एक बार सेजल से मिल लें तो इसकी शादी करके एक जिम्मेदारी से फ्री हो जाएंगे। वर्षा और शीतल बाहर ड्राइंग रूम में चाय नाश्ता लगाती हैं। शेखर, वर्षा इधर आओ बेटा। वर्षा, जी अंकल। शेखर, भाई साहब यह वर्षा है, हम सभी की लाडली और शीतल की बचपन की दोस्त है। वर्षा हाथ जोड़ते हुए, नमस्ते अंकल आंटी, दोनों एक साथ नमस्ते बेटा, खुश रहिए। कृष्णा जी सुमन से, भाभी जी प्लीज़ सेजल को बुला लीजिए, हमें बड़ी जल्दी है। और शर्मा जी ने बहुत तारीफ़ की है हमसे और अब हम इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं। सुमन जी, बिल्कुल बहन जी। शीतल और वर्षा को इशारा करते हुए, शीतल और वर्षा सेजल के रूप में, दी चलिए आपको नीचे बुला रहे हैं। एकदम से सेजल को देखकर, ओह माय गॉड दी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। वर्षा, तूने तो कमाल कर दिया। सौर्य ऊपर आते हुए, चलो अब जल्दी से नीचे, सब वेट कर रहे हैं। सेजल का हाथ पकड़कर, चलिए दी। सेजल सौर्य का हाथ पकड़कर नीचे आती है। सुमन जी उठते हुए, आओ बेटा इधर बैठो। सेजल सभी को नमस्ते करती है और कृष्णा जी भी सुमन जी के पास बैठ जाती हैं। निशांत भैया ठीक से देख लो सामने एक बार। देव, तू चुप बैठेगा, तू देख ले, तुझे देखना है तो। निशांत, ओके, इसका मतलब एक को आप ही देखेंगे क्या? बात है, आपने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया। देव, चुप कर। दीवान मित्तल, शेखर जी बच्चों को ज़रा आपस में बातें करने देते हैं, ज़िंदगी उन्हें ही बितानी है, आपस में बात कर लेंगे, एक दूसरे को समझ लेंगे। आइए हम सब बाहर बैठते हैं। सौर्य और निशांत, आप दोनों ज़रा बाहर चेयर लगाइए। जी पापा, अभी लगाते हैं। अरे निशांत जी आप बैठो, हम कर लेंगे, सौर्य बोलता है। निशांत, अरे नहीं सौर्य, टेक इट जी। दोनों बाहर चेयर्स लगा देते हैं और सभी बाहर बैठ जाते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं। ड्राइंग रूम में देव सेजल से, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? सेजल, नहीं जी नहीं, आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। देव, सबसे पहले तो आप रिलैक्स से बैठिए, आप इतने नर्वस फील क्यों कर रही हैं? सेजल, ना नहीं, हम ठीक हैं। देव, आप इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं? सेजल, जी। और आप? देव, मुझे आप पसंद हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा घर आने जाने का कोई टाइम नहीं रहता, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सेजल, जी हम अपने आप को इस वातावरण में ढालने की कोशिश करेंगे। देव, इट्स ओके, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बस आपको अपनी जॉब नेचर के बारे में बता रहा हूँ। मेरा छोटा सा परिवार है, सभी एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं और अब आप इस घर का हिस्सा बनने जा रही हैं तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस घर को तहे दिल से स्वीकार करें। सेजल, जी हम पूरी कोशिश करेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हैं? देव, हाँ बिल्कुल, मैं ही नहीं बल्कि मेरे माँ पापा भी यही चाहेंगे कि आप जब तक पढ़ना चाहें आप पढ़ सकती हैं। सेजल, थैंक्स अ लॉट।
देव इट्स ओके, अब यह थैंक्स और सॉरी नहीं चाहिए मुझे, इतना कहकर मुस्कुरा देते हैं। इतने में ही सौर्य, वर्षा, निशांत, शीतल चारों एक साथ अंदर आते हैं। निशांत भाई सब पूछ लिया या फिर हम कहीं जल्दी तो नहीं आ गए? देव चुप कर छोटे। निशांत सेजल से वैसे यहाँ के माहौल से तो मुझे खुशखबरी लग रही है, तो मैं आपको भाभी कह सकता हूँ? सेजल नीचे नजरें करके मुस्कुरा देती है। सभी बड़े अंदर आकर बैठते हैं। दीवान जी बच्चों बताओ क्या फ़ैसला है आप दोनों का? देव पापा मुझे मंजूर है। कृष्णा जी सेजल से बेटा तुम्हें देव पसंद है? सेजल धीरे से जी आंटी। कृष्णा जी और दीवान जी बधाई हो भाई साहब, आइए गले मिलो, हम सब समधी बन गए। कृष्णा जी बिल्कुल आइए भाभी जी, अब यह तो अब हमारा भी अधिकार है। सुमन जी बिल्कुल हंसते हुए गले मिलती हैं। सौर्य, निशांत और देव दोनों को गले लगाता है। वर्षा शीतल सेजल को गले लगाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। शेखर मित्तल साहब बच्चों ने अपनी पसंद बता दी, पर फिर भी मन में एक शंका है, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाथ जोड़ते हुए दीवान मित्तल भाई साहब, आप सबसे पहले हाथ जोड़ना बंद कीजिए। जो भी आपके मन में है आप बिना किसी शंका के कहिए। शेखर भाई साहब मेरे पास सिर्फ मेरे बच्चे ही मेरी पूंजी हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ कहिए। दीवान साहब भाई साहब मैं यहाँ सिर्फ सेजल बिटिया का हाथ मांगने आया हूँ। आप तो दाता हैं, आपको छोटा मत कहिए, मैं याचक हूँ। इसलिए मैं आपके समक्ष हाथ जोड़कर आपसे अपने बेटे के लिए आपकी बड़ी बेटी को मांगता हूँ। अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। आपका जो भी निर्णय होगा वो फाइनल है। शेखर अरे भाई साहब आप यह क्या कह रहे हैं? आप इतने बड़े होकर हमारे समक्ष हाथ मत जोड़िए, हमें शर्मिंदा मत कीजिए। दीवान चलिए तो इसी बात पे शीतल बेटा सभी का मुंह मीठा करवाओ। शीतल जी अंकल, दीवान जी, शर्मा जी और शेखर जी सभी एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। और कृष्णा जी सेजल से कह बेटा इधर आइए, आप देव के पास बैठिए। सेजल अपनी माँ की तरफ देखते हुए सुमन जी के आंखों के इशारे से उसे हाँ कहते हैं। कृष्णा और दीवान मित्तल दोनों देव और सेजल का मुंह मीठा कराते हैं। बेटा मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक बेटी की कमी है, वह तुम्हारे आने से पूरी हो जाएगी। जैसे तुम यहाँ रहती हो वैसे ही उस घर में रहना। अब तुम मित्तल परिवार का एक अनमोल सदस्य हो। ऐसा कहकर उसका सिर चूम लेती है। निशांत माँ पापा क्या सारा प्यार भाई भाभी पर ही लौटा दोगे? आजा मेरे शेर, तू भी आजा, तेरे बिना ये परिवार अधूरा है। निशांत देव और सेजल का मुंह मीठा कराता है। सेजल के गले लगकर वेलकम इन द फैमिली भाभी। सेजल धीरे से मुस्कुराकर थैंक यू भैया। निशांत भाई सभी ने भाभी का मुंह मीठा करा दिया। आप पुलिस वाले हमेशा ऑर्डर का वेट करोगे तो शादी के बाद क्या होगा? आप जल्दी करिए, देखिए भाभी आपका वेट कर रही हैं। देव मिठाई का एक पीस लेकर सेजल को खिलाते हुए धीरे से वेलकम इन माई लाइफ। सौर्य और शीतल एक साथ दिया, आप क्या जीजू की ऑर्डर का वेट कर रही हैं? लीजिए आप भी मिठाई खिलाइए। सेजल भी देव और निशांत को मिठाई खिलाती है। और दीवान साहब, शर्मा भाई साहब और अब सब बच्चों का रिश्ता तय हो गया है, तो जल्दी से पत्र देखकर सगाई और शादी की तारीख निकालिए। अब हम अपनी सेजल बिटिया को जल्दी से जल्दी अपने घर ले जाना चाहते हैं। शर्मा जी जी भाई साहब अभी लीजिए, दोनों की कुंडली देकर कुछ गणना करते हैं और बताते हैं कि अगले सोमवार 25 नवंबर देव उठनी 11 को दोनों की कुंडली में बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। आप इस दिन सगाई कर सकते हैं और इसके ठीक 10 दिन बाद दोनों की शादी का भी बहुत उत्तम योग है। उसके बाद सीधा अप्रैल में योग है 5 महीने बाद। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। दीवान जी बताइए शेखर जी, हमें तो इस तारीख से कोई परेशानी नहीं है। शेखर सॉरी बेटा तुम क्या कहते हो, तुम तो परसों जयपुर निकलना है। सॉरी पापा आप जो भी डिसाइड करने में मैनेज कर लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। शेखर सुमन से आप क्या कहती हैं? सुमन जी भाई साहब यह थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा, इतनी सारी तैयारियाँ करनी है। कृष्णा जी आप चिंता मत करिए, हम आज ही पार्टी हॉल बुक करा देते हैं। आप बस सेजल का ध्यान रखें, जब अब हमारी अमानत है ये आपके पास, आप तो बस अपनी इस बेटी की शादी की सारी रस्मों की एंजॉय करें। दीवान जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप भाई साहब, हमें सिर्फ सेजल बिटिया एक जोड़ी कपड़े में चाहिए। आप इस शादी में कोई भी फिजूल खर्ची ना करें। शेखर भाई साहब ऐसी बात नहीं है, मैं भी अपनी बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं रखूँगा, पर फिर भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। दीवान जी भाई साहब ये आप बार बार बराबरी की बातें करके हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको हमारे परिवार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो बस यहाँ आराम से बैठिए और सगाई की तैयारियाँ शुरू करिए।
शीतल अंदर आते हुए, मम्मा डिनर टेबल पर लग चुका है, आइए आप सभी। शेखर, चलिए भाई साहब खाना खाइए, आओ बैठा बेटा। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। कृष्णा जी, सेजल बेटा इधर आओ देव के पास, अब दोनों एक साथ बैठो। सेजल, जी आंटी। कृष्णा, आंटी नहीं, अब माँ कहने की आदत डालो, देव मुझे माँ ही कहता है। सेजल, जी माँ। सभी खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं। कृष्णा जी सुमन जी से, बहन जी कल संडे है तो देव का रेस्ट है, यदि आप आज्ञा दें तो सेजल और देव की सगाई के कपड़े और अंगूठी एक साथ मार्केट से खरीद लें, फिर सॉरी बेटा भी कल चले जाएंगे, सभी बच्चे भी एक साथ एंजॉय कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड भी कर लेंगे। सुमन, जैसा आप कहें। थोड़ी देर में बरसा कॉफ़ी लेकर आती है। बेटा, इतने स्वादिष्ट खाने के बाद गर्मा गर्म कॉफ़ी का मज़ा ही अलग है। बरसा, जी अंकल आप ठीक कह रहे हैं, लीजिए कॉफ़ी लीजिए। सभी कॉफ़ी पीते हैं। थोड़ी देर बाद, शेखर भाई साहब अब चलने की आज्ञा दीजिए, कल मिलते हैं। देव और निशांत अपनी माँ के साथ आ जाएंगे तो आप सभी तैयार रहना। वैसे भी यह खरीदारी का डिपार्टमेंट इन लेडीज़ और बच्चों के जिम्मे ही कर देते हैं, बाकी की तैयारियाँ हम कल फ़ोन पे कर लेंगे। शेखर, जी भाई साहब जैसा आप कहें। कृष्णा जी ने सेजल को गले लगाते हुए, चलते हैं बेटा, कल मिलेंगे, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर उसका सर चूम लेती हैं। सेजल सभी के पैर छूते हैं। निशांत, बाय भाभी, धीरे से, कल आऊँगा आपको लेने, इतने आज रात आप सपने में भाई के साथ घूम सकती हैं। सेजल शर्मा कर आंखें नीची कर लेती है। अभी आपस में मिलते हैं और फिर कार में रवाना हो जाते हैं। मित्तल साहब के परिवार के जाने के बाद शेखर, सुमन और बच्चों से बताइए आप सभी कैसा लगा आपको मित्तल परिवार से मिलकर। सॉरी बेटा। सॉरी पापा, मेरा सारा डर दूर हो गया। बहुत ही सज्जन लोग हैं, दी ने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो देव जीजू जैसे हम सफ़र वो इतना अच्छा परिवार मिला है। यदि हम आज उनसे नहीं मिलते तो इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से खो देते। शीतल, भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जीजू देखने में जितने हैंडसम है उतना ही उनका नेचर कूल है। दी आप भी तो कुछ कहें। सेजल, हम क्या कहें, हमें सब अच्छा लगा। देव का और निशांत भैया का नेचर भी अच्छा है, भैया थोड़ा मजाकिया हैं। सुमन, हाँ बेटा चलो, अब सब काम ठीक से हो गया। सॉरी बेटा तू वर्षा को छोड़ दे, घर जितने में शीतल और किचन समेट लेते हैं। सेजल, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो बेटा। सॉरी जी मम्मा, चलिए मैडम। वर्षा, बाय आंटी, बाय अंकल। सुमन, बेटा कल सुबह 10 बजे तक आ जाना, मार्केट जाना है। वर्षा, आंटी हम क्या करेंगे, आप सभी जाइए। शीतल, क्यों, चुपचाप आ जाना, हमें तेरी कंपनी चाहिए। दी तो जीजू के संग बिजी हो जाएंगे, मेरे साथ तू ही रहेगी ना, इसलिए कहीं बहाना नहीं चलेगा। वर्षा, ओके ओके आ जाऊंगी। सौर्य वर्षा दोनों चले जाते हैं। रास्ते में सौर्य वर्षा का हाथ पकड़ते हुए, बताइए मैडम कल क्या शॉपिंग कराएं आपको। सौर्य, प्लीज़ हाथ छोड़िए, हमें कुछ नहीं चाहिए। वर्षा को देखते हो, क्यों, मेरा हाथ पकड़ने से कोई प्रॉब्लम है? तो मेरी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़ा है मैंने। वर्षा तिरछी नज़र से देखते हुए, क्या आप भी बड़ी जल्दी है शादी की? अरे अरे यार, तुम कहो तो दी के साथ ही सगाई कर लेते हैं कल। वर्षा शर्मा का, जयपुर जाकर आप बड़े बेशर्म हो गए हैं। अजी आपने अभी बेशर्मी देखी कहाँ है मेरी? कहो तो दिखा दे। इतना कहकर वर्षा की ओर झुकने लगता है। वर्षा, क्या कर रहे हैं? सॉरी वर्षा, मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा बहुत पहले से दे चुका हूँ, बस 1 साल निकल जाए उसके बाद माँ पापा से अपने रिश्ते की बात करूँगा। वर्षा का घर आ जाता है। आइए ना सॉरी, अंदर माँ पापा से मिल लीजिए। नहीं वर्षा, अभी बहुत रात हो चुकी है, जाने से पहले अंकल आंटी से मिलने ज़रूर आऊँगा। आज बहुत थकान हो रही है और तुम कल टाइम पे तैयार रहना और जल्दी घर आ जाना। तुम्हें पता है ना मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। इतना कहकर उसे गले लगा लेता है। गुड नाइट मिसेस सौर्य महेश्वरी। वर्षा शर्मा का गुड नाइट सौर्य इतना कहकर घर के अंदर चली जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह ही सौर्य सेजल के कमरे में आते हुए, दी आप जल्दी आइए, पापा आपको बुला रहे हैं। सेजल, तू चल सौर्य, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। सेजल नीचे आते हुए, बताइए पापा आप क्या कहना चाहते हैं? शेखर, इधर आ बच्चा, यहाँ मेरे पास बैठ। सेजल को डेबिट कार्ड और कैश देते हुए, ये लो बेटा, ये रखो अपने पास। ये क्या पापा, हमारे पास इतने रुपए हैं कि हम अपनी शॉपिंग आराम से कर सकते हैं, हमारी ट्यूशन के पैसे जमा हैं। जानता हूँ बेटा, वो पैसे तुम अपने पास रखो, बाद में तुम्हारे काम आएंगे। ये कार्ड और कैश रखो। सौर्य और सुमन से आप दोनों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मेरी बेटी अपनी सगाई के कपड़े और अंगूठी लेने में कोई कंजूसी ना करे। सुमन, जी बिल्कुल बेटा, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। माना तेरा परिवार बहुत पैसे वाला है, पर तुझे कोई कमी नहीं होने देंगे। पर बेटा, हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को शादी बहुत बढ़िया तरीके से करें। ले ले बेटा, खुशी खुशी अपनी सगाई की तैयारी कर। इतने में शीतल सभी का नाश्ता लेकर आती है। वाह मम्मा, सुबह से ही पोहे खाने की इच्छा थी, आप कैसे मेरे मन की बात जान लेती हैं?
सौर्य सुमन को साइड से गले लगाकर कहता है, बेटा तेरी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों की मन की बात उनकी आंखों देखकर ही समझ जाती हूँ। आओ अब जल्दी से नाश्ता कर तैयार हो जाओ, 10 बजते ही वो लोग आ जाएंगे। सुनिए आप भी आज ही फ़ोन पर बात कर हॉल की बुकिंग करा लीजिए। सुमन इतना कहकर सबको चाय देती है। हाँ बस आपको निकलने के बाद मैं बित्तल भाई साहब से फ़ोन पर बात कर लूँगा। सभी नाश्ता कर तैयार होने चले जाते हैं। सेजल ने आज गुलाबी रंग का अनारकली सूट व पैंट पहना था, जिसमें उसका गोरा रंग और भी खूबसूरती से निखर कर आ रहा था। बालों को रबर बैंड लगाकर ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। माथे पे छोटी सी बिंदी, होठों पे पिंक लिपस्टिक लगाकर अपनी सगाई की शॉपिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। शीतल अंदर आकर सीटी बजाते हुए, ओहो आज तो जीजू सही में अपने होश खो देंगे। आपको देखकर आज आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो। इतना कहकर उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती है। जितने में नीचे दरवाजे की घंटी बजती है। शेखर दरवाज़ा खोलते हैं। आज बरसा बेटा, नमस्ते अंकल। सब कहाँ हैं? सेजल और शीतल ऊपर अपने कमरे में है। सौर्य तैयार हो रहा है, तू भी ऊपर जाए। इतना कहकर अखबार लेकर सोफे पे बैठ जाते हैं। सुमन, बरसा सुन जरा बेटा जी, आंटी ऊपर जा रही हूँ, सौर्य को जरा ये कॉफ़ी दे देना। कॉफ़ी लेते हुए, जी आंटी। इतना कहकर सौर्य के रूम में तरफ जाते हुए बाहर से दरवाज़ा पर नॉक करती है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकते हुए, सौर्य कहाँ हैं आप? इतने में सौर्य बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है। बरसा एकदम से घबराकर पीछे मुँह करके, सौर्य दरवाज़ा बंद करके नहाना चाहिए, आपको ये टॉवल पहनकर क्यों घूम रहे हैं? जल्दी से कपड़े पहन लीजिए, टेबल पर कॉफ़ी रखी है, पी लीजिएगा। इतना कहकर जाने लगती है। सौर्य बरसा का हाथ पकड़कर खींच लेता है। इसे बरसा एक झटके से उसकी बाहों में आकर उसके सीने से लग जाती है। बरसा के दोनों हाथ उसके सीने पर रखे हुए होते। उसका दिल अपनी समान गति से तेजी से दौड़ रहा था। सौर्य बरसा के चेहरे पे आए हुए बालों को पीछे करते हुए, आज तो क़यामत लग रही हो, क्या बात है? इतना क्या तैयार होकर किसके ऊपर बिजलियाँ गिराने का इरादा है? कहीं निशांत को तो इम्प्रेस करने का इरादा नहीं है? बरसा गुस्से से सौर्य को घूरते हुए, आपने हमें आज सुबह सुबह ही परेशान करने का मूड बना रखा है क्या? इतना कहकर सौर्य से अलग होने की कोशिश करती है और सौर्य उसको और कस के पकड़ता है। तुम्हारी ये एटीट्यूड देखने का तो बहुत ही मज़ा आता है। जब तुम गुस्सा करती हो तो पूरी लाल बंदरिया लगती हो। इतना कहकर उसे छेड़ देता है और कपड़े लेकर बाथरूम में भाग जाता है। बरसा दरवाज़ा खोलकर दौड़ते हुए सेजल के कमरे में आती है। बरसा, क्या हुआ, इतना क्यों हाँफ रही हो? शीतल ने उसे देखते हुए कहा। बरसा, कुछ नहीं यार, बस जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आई तो हाँफ रही हूँ। तुम बताओ, तो रेडी हो गई? सेजल बाथरूम में आते हुए, हाँ मैं तो रेडी हूँ, चलो नीचे चलते हैं। इतने में डोरबेल बजती है। सुमन दरवाज़ा खोलते हुए, आइए बहन जी, नमस्ते। आओ निशांत बेटा, आइए बैठिए। शिखर जी उठकर नमस्ते करते हुए, अरे देव बेटा नहीं आए क्या आपके साथ? अंकल भाई को थाने से फ़ोन आ गया था तो वो सुबह वहाँ चली गई, बस 5 मिनट में सीधे आ रहे हैं। सुमन, ठीक है बेटा आप बैठिए, मैं बच्चों को बुलाती हूँ। सुमन किचन में जाते हुए, बहन जी क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? कृष्णा जी आप रहने दीजिए, देव आ जाए तो हम सीधे निकलते हैं। आप परेशान ना हो, हम घर से नाश्ता करके आए हैं। आप सभी तैयार हैं ना? जी हम सब रेडी हैं, बस बच्चे आ रहे हैं। इतने देव अंदर आते हुए शेखर और सुमन के पैर छूता है। आइए बेटा बैठो। सुमन जी बच्चों को बुलाओ, नहीं तो आने में देर हो जाएगी, मार्केट का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो तीनों बच्चों को बुलाती है। सौर्य, बरसा, शीतल नीचे आते हैं और नमस्ते करते हुए सौर्य देव और निशांत के गले लगता है। शीतल, हाय जीजू कैसे हैं आप? देव, बस साली साहिबा देखिए आपके सामने हैं, वैसे आपकी दी नज़र नहीं आ रही हैं, अभी रेडी नहीं हुई क्या? सेजल नज़रें नीचे करते हुए धीरे सीढ़ियाँ उतरते हुए ड्राइंग रूम में आती है और कृष्णा जी के पैर छूकर प्रणाम करती है। तो आज का पार्ट इतना ही, अगला पार्ट आपको कल मिलेगा। और आज का पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और जो मेरे नए चैनल पर नए आए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अब आपको अगले पार्ट में, वो भी कल।